नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त सरकार जो बाहर से दिखा रही है और जो अंदर है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बाहर दिखा रही है तानाशाहियां और अंदर डर का माहौल। इतनी बुरी तरह मोदी फंसे हुए हैं कि उसे 100% कह सकते हैं। इसी बीच में बगावत का भी दौर शुरू है, इस्तीफा भी हो रहा है, दोनों काम हो रहा है और टीएमसी अपनी पार्टी ममता बनर्जी बचाती हुई नजर भी आ रही है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस बंगाल चुनाव को जिस तरीके से जीता गया, उस बंगाल चुनाव की सच्चाई देश के सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस गया, लेकिन अब उस ईवीएम को जला दिया गया है या जल गया है। एक रिपोर्ट जो आ रही है, जो आज आग लगी है बंगाल के अंदर, उसमें 4000 ईवीएम मशीन जलकर खाक हो गए। बड़ी ध्यान से आप दर्शक इसे समझिए। मैं आप दर्शकों के सामने जनसत्ता की रिपोर्ट एक रख रहा हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। जनसत्ता कह रहा है अपनी रिपोर्ट में कि पश्चिम बंगाल के अलीपुर स्थित एक बहुमंजिला सरकारी भवन में बुधवार को लगी भीषण आग में करीब 4000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जलकर खाक हो गई। राज्य के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने गुरुवार को घटनास्थल का दौरा करने के बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मंत्री कौशिक चौधरी ने गुरुवार को कहा कि यहां एक सरकारी इमारत में लगी आग में करीब 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। पुलिस ने इस घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुधवार को दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके में 9 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी। इस इमारत में अन्य विभागों के अलावा दक्षिण 24 परगना जिला परिषद का कार्यालय भी था। आगे आप दर्शक और चौंकने वाले हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के राज्य मंत्री ने कहा कि आग में करीब 4000 ईवीएम मशीन नष्ट हो गई है। इन ईवीएम का इस्तेमाल राज्य में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में 10 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था। इसी साल जो अभी अप्रैल महीने में हुआ था और मई में काउंटिंग हुआ था, 10 विधानसभा क्षेत्र में यह सारे ईवीएम इस्तेमाल हुए थे, जिसमें जलकर जो खाक हो गए। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि जनसत्ता कहता है कि पश्चिम बंगाल सरकारी बिल्डिंग में आग लगने से 4000 ईवीएम खाक। मंत्री ने साजिश की आशंका जताई। अब यह साजिश किसने किया होगा? कांग्रेस का जवाब आया पवन खेड़ा ने, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अब राज्यसभा सांसद भी हैं। उनका कहना है कि इस सरकार को साफ करना चाहिए और विभाग को साफ करना चाहिए कि क्या हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में सचमुच इन 4000 ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, वरना हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या यह वाकई कोई दुर्घटना थी या फिर वैसी ही सुविधाजनक और रहस्यमयी आग थी जो बॉलीवुड फिल्मों में हमेशा ठीक उसी समय लगती है जब अहम सबूतों को मिटाना होता है। मंत्री का जवाब है कि इसका इस्तेमाल हुआ था। अब आप सोचिए, ममता बनर्जी का आरोप है पश्चिम बंगाल के अंदर कि तकरीबन 160 सीटों पर जो काउंटिंग हुई है वहां ईवीएम मशीन बदले गए हैं। इसका पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है और उसका सीसीटीवी फुटेज और ईवीएम दिखाने की बात चल रही है और उस ईवीएम मशीन में आग लग जाती है। यह यूं ही आग नहीं लग सकती, एक सोची समझी रणनीति है। जब यह सरकार फंसती है तो आग लगा देती है और चुनाव आयोग जब फंसता है तो डिलीट कर देता है। यह चीजें हरियाणा में देखी गई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लिए भी देखी गई और बिहार के लिए भी।
और अब बंगाल के लिए भी। यानी कि खुलेआम गुंडागर्दी एक तरह से चल रही है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी 100% फंस रहे हैं और विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा है वह वाकई हकीकत है, इसमें इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त बगावत जो हो रही थी टीएमसी के अंदर, बगावत का दौर जो चल रहा था और जिस तरह से बगावत हो रहा था सांसदों के बीच, विधायकों के बीच, उस पर लगाम लग गया। अब वह बगावत किसी काम का नहीं रहा। कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि उन बागी विधायकों को मान्यता न दी जाए विधानसभा के अंदर, और यह सांसद पार्टी नहीं छीन सकते, सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह अगर कहीं जाते हैं तो इन्हें बागी समझा जाएगा और इनका इस्तीफा, इनको मान्यता नहीं मिल सकती। ऐसे में अब वह सांसद ममता बनर्जी के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले ने ममता बनर्जी को राहत दी है। अभिषेक बनर्जी को जो जेल डालने की कोशिश की जा रही थी, उनके गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है हाई कोर्ट ने। अब ऐसे में ममता बनर्जी को राहत तो है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन एक हो गया है और इंडिया गठबंधन जिस तरह से एकजुटता दिखाया है, अब ममता बनर्जी के और एनसीपी जिस तरह से अब कांग्रेस में विलय होने की प्रक्रियाओं पर काम करती हुई नजर आ रही है और चर्चाएं चल रही है, इससे अब ममता बनर्जी और सक्रिय हो जाएंगी घर वापसी और कांग्रेस में विलय करने के लिए। कांग्रेस की ताकत बढ़ती हुई देख करके मोदी के पसीने छूट रहे हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से इंडिया गठबंधन अब, चाहे वह शरद पवार हो, अजीत पवार हो, अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, यह सब जो एक साथ अब आते हुए नजर आ रहे हैं, इससे एक चीज तो तय है कि इंडिया गठबंधन एक हो रहा है। और इंडिया गठबंधन के एक होते ही नीतीश नायडू का प्लान पूरी तरह से सेट है। नीतीश के तरफ से जो चर्चाएं चल रही हैं या नीतीश के तरफ से जो संदेश या संकेत दिए जा रहे हैं, संकेत और संदेश दोनों में फर्क है। संकेत दे रहे हैं जिस तरह से ललन सिंह और जिस तरह से संजय झा, और संदेश दे रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कि हम भारतीय जनता पार्टी से समझौता किसी भी तरह की नहीं करेंगे। इससे यह लग रहा है कि प्लान पूरी तरह से सेट है इन लोगों का। उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जिस दिन नीतीश जाएंगे एनडीए गठबंधन से, उसी दिन मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। इससे भारतीय जनता पार्टी इस बात को सोच विचार पर मजबूर हो गई है और चिंतन मंथन करने पर कि नीतीश पक्का जाने वाले हैं। इसी के संदर्भ में ललन सिंह के बयान को भी और संजय झा के लेख, इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख को, और निशांत कुमार के बयान को, उपेंद्र कुशवाहा के बयान को इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू नीति आयोग की बैठक में आए तो थे, लेकिन बैठक से कुछ हासिल नहीं हो पाया उन्हें। और ममता बनर्जी का जिस तरह से तोड़फोड़ हुआ और जिस तरह से षड्यंत्र चल रहा है, और अब ममता बनर्जी के सांसदों पर जिस तरह से कहा जा रहा है ब्यूरोक्रेसी की धमकी और भारतीय जनता पार्टी की धमकियां आ रही हैं, इससे अब चंद्रबाबू नायडू कुछ न कुछ फैसला करने के लिए मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ही पवन कल्याण भी अब सोच विचार में डूब गए। लगता है कि नीतीश नायडू का प्लान पूरी तरह से सेट है, लेकिन टीएमसी ने जिस तरह से खेल पलटा है, मोदी चारों खाने चित हो गए, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो साथ हुआ है, एक साथ इंडिया गठबंधन आया है, भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर के हलचल मच गई है कि कांग्रेस, टीएमसी और एनसीपी का एक साथ अगर विलय हो जाता है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या बाकी की जगहों में जो पूर्वांचल का क्षेत्र जिसे कहा जाता है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत समस्याएं होंगी ममता बनर्जी से। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर संकट भरा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए और आंध्र प्रदेश में भी संकट आ सकता है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर से
उपेंद्र कुशवाहा ने जब भाजपा का साथ छोड़ने की बात कह दी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक घबराहट और हलचल मच गया, क्योंकि बात उपेंद्र कुशवाहा के पास 4 विधायक मात्र है उससे नहीं है। सवाल यह है कि जीतन राम मांझी भी साथ चले जाएंगे। नीतीश कुमार के 5 विधायक के साथ एक सांसद है और एक एक सांसद नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जरूरी है, जो अब साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन मोदी की उल्टी गिनती शुरू और राष्ट्रपति का घेराव शुरू हो गया है। अब कांग्रेस जिस तरह से सड़कों पर आकर के घेराव कर रही है और आज राष्ट्रपति का घेराव हो गया। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के उन विधायकों को 62 विधायकों को मिलने का वक्त दिया और उसके बाद वह वक्त वापस ले लिया। मिलने का वक्त बोले अभी हमारे पास शेड्यूल बहुत बिजी है, हम नहीं मिल सकते। ऐसा करने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के 62 विधायक बागी हो गए और जंतर मंतर पर हल्ला बोल दिए। ऐसे में यूथ कांग्रेस शामिल होती है और राष्ट्रपति का घेराव हो जाता है। हाथ पांव फूलने लगते हैं मोदी का भी और राष्ट्रपति का भी। मोदी शाह हाथ मलते रह गए जब टीएमसी के 28 सांसद बचा लिया ममता ने। नरेंद्र मोदी ने ऐसा सपने में नहीं सोचा था कि जो टूट चुके हैं और जो फर्जी लेटर जारी किए थे वह फर्जी लेटर्स एक्सपोज हो गए, जिनमें 20 लोगों के हस्ताक्षर बताए जा रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर दिया कि कोई भी लेटर नहीं मिला है और उस फर्जी लेटर के हस्ताक्षर महुआ मोइत्रा और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्सपोज कर दिया है। वह सोशल मीडिया पर तैर रहा है। नीतीश नायडू का प्लान अगर सक्सेस हुआ तो 30 सांसद मोदी को टाटा बाय बाय कर देंगे आने वाले वक्त में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इंडिया गठबंधन कितना अग्रेसिव होता है। लेकिन उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से संजय राउत के जो बयान लगातार आ रहे हैं उससे यह लगता है कि अब इंडिया गठबंधन एकजुटता में कोई कमी नहीं है। जो एकजुटता 2024 में नहीं दिख पाई थी, अब 2026 में वह एकजुटता दिखने लगी है, जबकि चुनाव के अभी काफी वक्त बाकी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के होश उड़ रहे हैं कि अगर यह एकजुटता बनी रह गई, कांग्रेस, एनसीपी और टीएमसी का विलय अगर हो गया तो मोदी का बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। इस बात से इनकार नहीं कर सकते।